करप्शन 4 तरह का है। पहला करप्शन है नजराना, फिर हुआ शुक्राना शुरू, फिर कहते हैं लोग मेहनताना। अब लोग कहते हैं कि भाई आपका काम करने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, फिर कहते हैं अब तो जबराना शुरू हो गया है। अच्छा, पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। होता क्या है कि इट स्टार्ट्स विद नजराना और अल्टीमेटली जबराना तक पहुंच जाता है। कोई जबराना तक नहीं पहुंचते, कोई शुक्राना तक रह जाते हैं, कोई मेहनताना तक रह जाते हैं। और मैं तो करप्शन उसको मानता हूं, अगर जिसका राइट है, आपने राइट डिनाई कर दिया, चाहे आपने पैसे लिए या नहीं लिए, चाहे आपका पर्पज कुछ भी हो, यू आर करप्ट। किसी का राइट मत छीनो, फाइल पे वही काम करो जो सही हो। मेन प्रॉब्लम जो आती है पर्टिकुलरली थाने में, आईओएस का टाइम फिक्स नहीं है। आईओएस का मीन्स पुलिस ऑफिसर। हो सकता है कई बार 16 घंटे काम करते हो, कई बार 24 घंटे भी काम करते हो। मैंने ये भी देखा है कि कई लोग 4-4, 5-5 दिन घर नहीं जा पाते। बच्चों पे ये लोग, बहुत से पुलिस वाले ध्यान नहीं दे पाते। अब तो ऐसे भी पुलिस वाले थाने में पोस्टिंग ही नहीं चाहते, वहां कम से कम अपनी फैमिली में तो जा सकते। ज्यादातर लोग जो भी पुलिस फोर्स को ज्वाइन करते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि हमने देश को किसी न किसी तरह से सर्व करना है। अल्टीमेटली बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी कोयले की खदानों से सफेद कपड़े पहन करके बाहर निकल पाते। कहीं ना कहीं वो एक अच्छी इंटेंशन से पुलिस फोर्स में आते हैं और आकर के उस सिस्टम का हिस्सा बन करके करप्ट बन जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि पुलिस में लोग आकर के करप्ट बन जाते हैं? कौन से ऐसे माहौल पैदा होते हैं जो कि एक पुलिस वाले को एक अच्छी इंटेंशन से जो पुलिस फोर्स में आता है उसको करप्ट बनने पे मजबूर कर देता है? कई कारण हो सकते हैं। एक तो स्लो पॉइजनिंग जिसको हम बोलते हैं। ओके। नाउ अभी एक यंग ऑफिसर आया मेरे पास जी। नॉट फ्रॉम दिल्ली बट फ्रॉम सम स्टेट। वो कहता है सर ऑफिस में जो खर्चा होता है लोगों का, आते हैं उनको खाना खिलाते हैं, उनको कुछ करते हैं, तो कुछ लोग समझाते हैं इसके लिए पैसा लेना कोई बुरा नहीं है। नो, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करप्शन। मैंने उसको एक्सप्लेन किया, मैंने कि स्टार्ट है करप्शन। अगर सरकार आपको पैसे देती है तो चाय पिलाओ, नहीं देती अपनी जेब से पिला सकते हो पिलाओ, नहीं तो मत पिलाओ। ठीक। आदमी आपके पास काम के लिए आ रहा है, आपके लिए चाय के लिए नहीं आ रहा। बट कुछ लोग उसको इस तरह से गाइड करना शुरू करते हैं। एक मेरे पास बुजुर्ग आते थे जब मैं नॉर्थ वेस्ट में डीसीपी था। वो अच्छी बातें बताते थे क्योंकि एज काफी थी, मेरे से बहुत एजिड थे उस समय, होंगे 70 साल के आसपास। तो कहते थे करप्शन 4 तरह का है। पहला करप्शन है नजराना। कहते हैं आप किसी सीनियर के घर गए, एक मिठाई का डब्बा ले गए, एक फल की टोकरी ले गए, आपने अपने कनेक्शन उनसे बना लिए, आपको कभी काम पड़ा, आपने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने आपका काम कर दिया। कहते नजराना होता था शुरू अंग्रेजों के टाइम से चल रहा था। कहते फिर हुआ शुक्राना शुरू। आपका काम है, ऑफिसर ने कर दिया, जेन्युइन काम होगा उसने कर दिया, आप उसके घर गए और उसको कुछ गिफ्ट दे आए। कुछ लोग पैसे भी दे आते हैं शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया जी, आपने बड़ा मेरा काम कर दिया। फिर कहते हैं लोग मेहनताना। अब लोग कहते हैं कि भाई आपका काम करने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है तो इतने पैसे लगेंगे ओके। फिर कहते अब तो जबराना शुरू हो गया है। अच्छा, पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके। और इतने पैसे दोगे तो काम होगा। तो सी होता क्या है कि इट स्टार्ट्स विद नजराना और अल्टीमेटली जबराना तक पहुंच जाता है। कोई जबराना तक नहीं पहुंचते, कोई शुक्राना तक रह जाते हैं, कोई मेहनताना तक रह जाते हैं। बट सर्टेनली ये ठीक नहीं है भाई। अगर किसी का काम सही है तो करना चाहिए। और मैं तो करप्शन उसको मानता हूं, अगर जिसका राइट है, आपने राइट डिनाई कर दिया, चाहे आपने पैसे लिए या नहीं लिए, चाहे आपका पर्पज कुछ भी हो, यू आर करप्ट। आप किसी की फाइल को उसका राइट नहीं दे रहे हो, आप उससे नाराज हो, सपोज कर लो, ये भी करप्शन है मेरे हिसाब से। तो हमें अपने लोगों को सिखाना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई किसी का राइट मत छीनो, चाहे आप उससे नाराज हो या नहीं हो, फाइल पे वही काम करो जो सही है। पुराने टाइम में तो मुझे जो पुराने आईओएस मिलते हैं वो कहते हैं साहब हमें तो पेपर भी अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, ये भी अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। ये पुराने टाइम में था कुछ प्रॉब्लम। शायद 150 रुपए उनको स्कूटर अलाउंस मिलता था या नहीं, ये पुराने टाइम में प्रॉब्लम थी, आज के टाइम में प्रॉब्लम नहीं है। एक इशू अभी भी आता है जी, आपको पैसे बाद में मिलते हैं ठीक है, आप कहीं गए, पुलिस काम के लिए गए, आके आप डिमांड करोगे, आपको पैसे मिलेंगे, हो सकता है 15 मिले, 1 महीने मिले, हो सकता है 2 महीने मिले, इतना तो आपकी अपनी मनी ब्लॉक हो गई। जो प्रोविजन किया है दिल्ली पुलिस में तो किया है कि थाने में एक
कुछ पैसे जो हैं रखे जाएं ताकि ऑफिसर्स को दिए जाएं, कंटीजेंसी फंड कंटीजेंसी फंड्स, बट वो कम होता है। उसको हो सकता है बढ़ाने की जरूरत हो, एनालिसिस करके पता लगेगा कहाँ कितना कंटीजेंसी फंड होना चाहिए। और डिस्क्रिशनरी भी है। और दूसरा, उनको पैसे जल्दी मिल जाए। सपोज आपने थाने में स्टेशनरी बाई चांस खत्म हो गई, आपने खुद खरीद कर यूज कर ली, तो उसके पैसे फास्ट मिल जाए। वो कई बार जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है वो डिले कर देता है चीजों। दूसरा जो प्रॉब्लम आता था हमारे टाइम में, मतलब आज से 3 दशक पहले, वो डेड बॉडीज को लेकर के, वो भी प्रॉब्लम, वही सेम प्रॉब्लम है कि भाई जो उस पर खर्चा होता है वो कहाँ से लाएं। अगर वो खर्चा उस मनी से मिल रहा है थाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो एक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फंड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। अभी भी अगर वो डिमांड करें टाइमली, बहुत से लोग डिमांड ही नहीं करते। कौन फॉर्म भरेगा, आपको रसीद भी चाहिए, आप रिक्शे में ली डेड बॉडी ले गए, रिक्शे वाले से रसीद कहाँ से मिलेगी, फिर कच्चे पे लिख कर ले जाओगे। बहुत सारे इश्यू। और जो बॉडी उठाता है, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी उठाता है, वो भी लेते हैं, फिर वो भी लेते हैं पैसे। कई मतलब एक या तो फिक्स कर दें कि भाई इतना पैसा तो देना ही देना है आईओ को, अगर वो डेड बॉडी को लेगा तो कोई एक एनालिसिस करके हो सकती हैं चीजें। मेन प्रॉब्लम जो आती है पर्टिकुलरली थाने में, आईओस का टाइम फिक्स नहीं है। आईओस का मीन्स पुलिस ऑफिसर्स, वो हो सकता है केवल 16 घंटे काम करते हो, कई बार 24 घंटे भी काम करते हो। ये भी है कि आपने ड्यूटी पूरी करी, आप अपने घर जाने के लिए तैयार हुए, इतने में कॉल आ गई, फिर आप सारी रात ही नहीं जा पाए अपने घर। मैंने ये भी देखा है कि कई लोग 4-4, 5-5 दिन घर नहीं जा पाते। तो एक डिस्टेंस शुरू हो जाता है फैमिली से। बच्चों पे ये लोग, बहुत से पुलिस वाले ध्यान नहीं दे पाते। अब तो ऐसे भी पुलिस वाले थाने में पोस्टिंग ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जी मुझे सिक्योरिटी में लगा दो, मुझे पुलिस लाइन में लगा दो, क्योंकि वहां कम से कम अपनी फैमिली में तो जा सकते हो। अब कमाई अल्टीमेटली फैमिली के लिए, वो एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम इसलिए भी है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर सेपरेट नहीं। वो शायद इसलिए सेपरेट नहीं है कि मैन पावर की कमी। अगर मैन पावर बढ़ाएंगे तो बजट चाहिए, तो विशेष सर्कल है कि खत्म करना बड़ा मुश्किल है।